अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज़ शरीफ साहब का सारा प्रोग्राम बता दिया गया, किस तरह से वो चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए इस्लामाबाद आएंगे, फिर वहाँ से लाहौर आएंगे, फिर वहाँ से जलसागाह मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। ये सब कुछ बताया जा रहा है और जिस तरह हमने आपको बताया कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि ये लाहौर की इंतज़ामिया सिर्फ इस काम में लगी हुई है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जनाब सरकारी अफसर गाड़ियाँ पकड़ पकड़ कर देने पर मामूर हैं, बसें कि जनाब आपका ये काम है। आप देखिए सरकारी मुलाजमिन का काम है कि जी डीसी ने कहा है जी, मुझे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा है जी, और कौन लोग हैं जी, ये व्हीकल इंस्पेक्शन वाला बंदा है जो ये काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगाइए कि जी बसें आप मंगवा के दो। और ये आप देखें कि ये रिकॉर्डिंग, खुफिया रिकॉर्डिंग के जरिए उससे सारा कुछ उगलवा लिया गया है और इस वक्त वो वीडियो वायरल है। सबूत के तौर पर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ दूसरी चीज जिस पर हमने अब बात करनी है इस वीडियो में, वो है शेख रशीद साहब का इंटरव्यू मुनीर फारूक साहब को दिया गया। इससे पहले ही जिस तरह आप जानते हैं असद तूर ने इस हवाले से बात की थी कि ये जबरदस्ती का इंटरव्यू है, क्या कुछ इसमें होता रहा। अब ये बात लोग शेयर कर रहे हैं कि जनाब वाकई इसमें तो लग रहा था कि शेख रशीद साहब को लिख कर दिया गया है कि क्या बोलना है। उन्होंने एक वक्त में इसको बड़े तरीके से, शेख रशीद साहब भी फिर कमाल माहिर आदमी हैं, इतने इंटरव्यूज वो दे चुके हैं और जिस तरह वो वन ऑन वन इंटरव्यू देते हैं, कभी देखकर या लिखकर पेपर्स पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये पहला इंटरव्यू था। उन्होंने बाकायदा बताया कि जनाब ये मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि जी देख लें, शेख साहब ने इशारा दे दिया कि लिख कर बताया गया है क्या बोलना है। फिर एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो ट्विटर की वजह से ही मारा गया हूँ। तो फिर कहा कि जी अच्छा वो क्या, तो उन्होंने कहा जी फिर यही तो मेरे साथ किया गया। उन्होंने बाकायदा उस सफ़े पर कहा जी ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो फिर उनको कौन दिखाता रहा जब उन्होंने कहा जी मैं चिल्ले के लिए गया था और बड़ा मुश्किल था चिल्ला, और ये सब बातें उन्होंने की। ब्रेक के बाद फिर उन्होंने इसको ज़रा कवर भी किया, तो उन्होंने बड़े तरीके से बता दिया। लेकिन लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसके बावजूद उन्होंने जो कहा गया था, जो उम्मीदें थी कि इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में वो कोई गैर अखलाकी बातें करेंगे, इमरान खान साहब के बारे में गैर अखलाकी बातें करेंगे, उन्होंने वो नहीं की। तो चीज़ें आहिस्ता सामने आ जाएंगी, उस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। पहले हम जिक्र कर लेते हैं जलसे का जनाब। और ये अब म्यूजिकल नाइट थी और बताया गया कि मरीम साहब भी वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर गरीबों का मजाक उड़ाया गया। एक दफ़ा फिर बिरयानी के जो पैकेट्स वहाँ पर बांटे गए हैं और जिस तरह वहाँ पर फिर वो लड़ाई हो रही है, दंगा मुश्ती हो रही है, गरीब लोगों को, भूखे लोगों को बुलाकर अपने कारकुन जाहिर करते हैं ये कि वो बेचारे पहुँच जाते हैं। अब ये अंदरून शहर का इलाका समझा जाता है मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द, और वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो आ गए, अभी तो दूसरे शहरों से लाया जा रहा है। तो बस ये कि जनाब एक रोटी मिल जाएगी। दूसरे शहरों से लाने वालों को तो ज़ाहिर है सैर भी मिलेगी, आना जाना, रास्ते में भी खुराक, वापसी पे भी खुराक, और बहुत से लोगों को दिहाड़ी भी दी जा रही है। अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाई है कि 5,000 रुपये एक शख्स ने माना है कि मुझे दिए गए हैं और मैं इसलिए आया हूं, लेकिन वोट मैं इमरान खान को दूंगा, मैं खाऊंगा भी यहाँ से, बिरयानी भी, कौरमा सब कुछ खाऊंगा। 5,000 रुपये भी मुझे मिला है। अब गरीब आदमी है, उसके लिए चले 5,000 रुपया एक दिन में अगर उसको मिल गया है, एक दो दिन में, तो उसका गुजारा तो हो जाएगा ना कुछ वो अपने भी बच्चों के लिए कुछ ले जा सकेगा। तो 5,000 रुपया उसके लिए कुछ छोटी रकम नहीं है। अगर उसको एक दिन में ये मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर की दिहाड़ी क्या होगी, 2-2.5 हज़ार। तो उसको अगर एक दिन में 5,000 रुपया दे रहे हैं तो और क्या चाहिए उसको, तो जनाब और खाना भी मिल जाएगा। तो अब ये जनाब कम से कम है कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं और अब इसको छुपाया नहीं जा सकता। इसके साथ जनाब एक और बड़ी अजीब बात है कि सनम जावेद खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी किसी केस में मतलूब नहीं थी, लेकिन बाहर पुलिस इतनी ज़्यादा पहुंची हुई थी और आप देखिए पुलिस का अब यही काम रह गया। एक खातून है, उसको नहीं छोड़ना, कि नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, मरीम नवाज़ साहब की ख्वाहिश है उसको कहीं छोड़ ना देना। अब आप ये देखिए, ये वो वीडियो है जी, ये देखिए, ये लाहौर जलसा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियां बुक करवाने के लिए डंडा दे रखा है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर भावलपुर की मुबैना वीडियो लीक, अहम इंकशाफात। ये देखिए, ये वो बता रहा है कि किस तरह तुमने पैसे लेने हैं, क्या करना है, सारा कुछ। और फिर आगे से जो वीडियो बना रहे हैं, लगता है मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं उन्होंने इससे जानबूझ के ऐसे सवाल किए हैं कि ये बता सके कि जी कौन देगा पैसे, क्या। उन्होंने कहा जी पैसे तो वो देंगे, मगर यह है कि ये फिर एक शख्स बताता है कि ये उसको सस्ता करवा के देंगे, कि पैसे छुड़वा कर देंगे। ये सरकारी अफसर व्हीकल एग्जामिनर है जो पैसे भी कम करा कर देगा, जो बसों वालों को कह रहा है कि भाई तुमने सारी बसें देनी है, और कह रहा है कि इतना हम पर प्रेशर है डीसी का और सेक्रेटरी का कि कहते हैं कि मुझमें जिंदगी में इतना प्रेशर नहीं था, कभी इतना प्रेशर नहीं था कि जी बसों का अरेंजमेंट करके देना है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए कह रहे जलील हो गया मैं।
तरफों या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफों है? अच्छा, तो ये जनाब ये देखें, ये देखें क्या कर सकते हो, ये देखें, देख लो 4 बजे से कार जाना होता है, ये देखें फिर 4 बजे जाना है। इन्होंने कहते हैं इतना मुश्किल वक्त मैंने कभी नहीं देखा था। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी वीडियो आ गई है सामने, ये एविडेंस अब पेश किया जा रहा है कि ये वो वीडियो है और वो कह रहा है जी इन्होंने हमें तंग करके रखा हुआ है, ये इस वक्त हालात हैं। एक और जनाब ख़बर बड़ी चल रही है कि FIA ने नोटिस भेज दिया है, जनाब वो साबिर मिट्ठू साहब हैं और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार अब, और उनको बता दिया कि कोई 5 अरब से ज़्यादा जनाब आपके पास हैं, और वो कह रहे हैं ये तो फ्रंट मैन है, असल कितनी होगी वो एक अलग किस्सा चल रहा है, उस पर हम तफसील से वीडियो में कोशिश करेंगे कि बात करें आने वाली वीडियोज़ में। अच्छा, अब जनाब ये देखें मलिक रियाज साहब भी पहुँच गए और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी रोल्स रॉयस उसमें पहुंचे हैं, और जाकर उन्होंने रोल्स रॉयस आया इस तरह की कोई गाड़ी है, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ियों का, तो वो बहरहाल दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है वो है, या बेंटले, क्योंकि उसके निशान उस तरह का आगे मैंने देखा वो गाड़ी जा रही है अंदर। तो वो पहुँचे मलिक रियाज साहब, ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का शौक़ है, तो दोनों का शौक़ मिलता है, और इनकी दुबई में मुलाकात हुई है। लोग कह रहे हैं कि जनाब वो ये भी अपनी डील के चक्कर में है, बहरिया टाउन की डील के चक्कर में, और फाइनेंसिंग भी वो कर देंगे जनाब जलसों की, उनके लिए मसला नहीं है। अब ये एक खबर चल रही है, फिर नवाज शरीफ की दुबई हुकूमत में वहाँ पर आला शख्सियात से मुलाकात की कोशिशें हैं। फिर ये है कि जी नवाज शरीफ साहब ने पूछा है कि क्या इंतज़ामात चल रहे हैं, देख लेना, रुस्वा ना करवा देना। उन्होंने बात की है बाकायदा शहबाज शरीफ मरीम को फ़ोन पर कि जलसे की तैयारियों के हवाले से क्या चल रहा है। नाच गाने का ताना देने वालों का अपना यानी काम वहाँ पर शुरू में अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, यानी वहाँ भी नाच गाना हो रहा है जी, वो दिखा रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, ये ताना देते तहरीक इंसाफ को। और अच्छा, इसके साथ जो वीडियो मैंने आपसे अर्ज़ की उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह गरीब लोग, अब ये एक दिन पहले का आप देखिए ना मंजर है कि किस तरह वहाँ पर वो गंदगी और वो छीना झपटी वो सब चल रहा है। और इसमें शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, अब उस पर आ जाते हैं ताकि ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, ये मैंने आपको बता दिया, वीडियो तो चल रही हैं, अभी और बहुत कुछ आएगा। जहाँ तक बात है इंटरव्यू की शेख रशीद साहब के, उसमें जनाब जो बात शेख रशीद साहब ने मेन की, एक तो ये कि जी मैं चिल्ला पर गया था, वहाँ मुश्किलात थी, कुछ सेहत पर भी इस तरह से हो गया। फिर इन्होंने ये कहा कि जी मैं हमेशा फ़ौज के साथ था, और फिर इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, और इस पर लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं शेख रशीद साहब को कि जी ये बड़ी बात है कि शेख रशीद साहब ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सारा मामला क्या है, सूरत हाल क्या है। और फिर ये भी कि उन्होंने जिस तरह से ये कंडक्ट करवाया इंटरव्यू, उस पर अब रिजवान गलज़ई भी साफ़ियों कहते हैं शेख रशीद इज़ द विनर, कमाल उन्होंने कर दिया है, हर चीज़ के बारे में बता दिया है। और उन्होंने एक तरह से ये कह सकते हैं कि सारे मामले को बड़े तरीके से एक्सपोज कर दिया। जब वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जनाब ये देखें, इस पर बाकिर सजाद साहब हैं, ये इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इन्होंने भी कहा है कि जी हैट्स ऑफ टू शेख रशीद फॉर स्किलफुली डिलीवरिंग हिज मैसेज इवन अंडर प्रेशर बाय सटली इंडिकेटिंग दैट हिज वर्ड्स वर फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। वो देखें, वो कहते हैं मैं लिख कर लाया हूँ, ये वो है, ये वो क्लिप है, ये देखिए। तो वो कह रहे हैं आपको नजर आ रहा है, तो वो खामोश होते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं, कहते हैं वो एक मैंने यहाँ लिखी हुई थी अभी एक जगह पे, यहाँ पे कि शेख रशीद साहब ने हज़ारों इंटरव्यूज़ दिए होंगे, हज़ारों, ये पहली दफ़ा है हज़ार इंटरव्यूज़ में कि वो कह रहे हैं मैंने यहाँ लिखी हुई थी। इससे उन्होंने बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर कर दी हैं, बहुत सी चीज़ों का उन्होंने बता दिया है कि जनाब क्या हालात थे, किन हालात में वो रहे। और फिर ये कि जनाब बात यह है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से थे चिल्ले पर, तो नहीं क्यों कहा कि मुझे ये दिखाया गया, ये दिखाया गया, ये दिखाया गया, ट्विटर पे तुम ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो। तो इसमें अब सब लोग कह रहे हैं जी पहला इंटरव्यू है जिसमें वो खुद बता रहे हैं। तो इस वजह से जिस तरह से उन्होंने ये वहाँ बैठे हुए भी बड़े तरीके से कहानी समझा दी है, बता दी है, तो इस पर जनाब सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं कि ये शेख रशीद ही कर सकते थे। और बाकी चाहे उस्मान डार हों या सदाकत अली बासी हों या फ़र्क भी हों, वो उनमें इतना नहीं ज़ाहिर है कैपेसिटी कहें या तजर्बा कि वो इस तरह से सारी कहानी बता सकते। और सारा कुछ समझा सकते। मगर शेख रशीद साहब इसमें बाजी ले गए। उन्होंने
इन हालात में भी सारा कुछ समझा दिया है कि किस तरह से ये उनको इंटरव्यू देना पड़ा है, किन हालात में देना पड़ा है। और फिर जब पूछा कि जी क्यों आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी बस अब ये तरीका बन गया है, तो इस वजह से जनाब मैंने भी सोचा कि मैं इंटरव्यू दे दूँ। तो ये सब बात कर रहे हैं लोग। फ़हीम अख्तर मलिक ने भी कहा तबाही, शेख रशीद ने ये करके सारा ड्रामा, दबाव और गेम बेनकाब कर दी। वही जो उन्होंने कहा जी वो मैं लिख के लाया था और इस तरह, और वो पलंदा बार बार लहरा कर उन्होंने बता दिया। लोग पूछ रहे थे कि जी ये मुनीफ फारूक के साहब आज तो समझ आती है, चले वो सवाल लिख कर आए हैं, लेकिन शेख रशीद ने आज तक ऐसे नहीं किया, तो उन्होंने क्यों अपने सामने रखे हुए हैं, और ना सिर्फ रखे हुए बल्कि उन्होंने दिखा भी दिया कि मैं ये सारा करके आया हूँ या लिख कर आया हूँ, तो उससे भी ये सारों को समझ आ गई है। तो ऑल इन ऑल जनाब शेख रशीद अब तक जितने इंटरव्यूज़ इस तरह से हुए हैं उनमें शेख रशीद साहब सब पर बाजी ले गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।